जबलपुर के धनेटा क्षेत्र में 55 वर्षीय रघुवीर सिंह की देर रात हत्या कर दी गई। रघुवीर सिंह अपनी दुकान पर सोने के लिए गए थे, तभी अज्ञात आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया। उनकी लाश दुकान के बाहर मिली। पाटन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि रघुवीर सिंह का किसी और से कोई विवाद नहीं था। आज सुबह थाना प्रभारी पाटन को ये सूचना मिली कि ग्राम धनेटा में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो एक गांव का 55 वर्षीय रघुवीर सिंह लोधी है। ये गांव के बाहर एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता है। कल रात को ये अपने दुकान में आया और वहीं दुकान के बाहर जो प्लेटफॉर्म बना है उसमें लेट गया था। कोई अज्ञात व्यक्ति जो है वो इसके दाहिने आंख और कान के बीच में किसी भारी वस्तु से इसको इस पर वार किया है, जिससे ब्लीडिंग होने से और रात भर पड़े रहने से इसकी मृत्यु हुई है। इसमें एफएसएल अधिकारियों को भी बुलाया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जल्द ही हत्या का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपियों का पता लगाया जाएगा। अवधेश सिंह ठाकुर है, मेरे मामा जी हैं। क्या हुआ? मामा जी मेरे पास फ़ोन आया, गांव का कोई सदस्य आया था यहाँ। ये रात में घर से निकले थे, जो मुझे जानकारी लगी कि ये गांव से रात में घर से निकले हैं। उसके बाद कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ये जानकारी लगी कि वो वहाँ पे मृत पड़े हुए हैं। तो फ़ोन लगाया घर में, तो घर से उनका छोटा लड़का आया टीक सिंह। उसके बाद मेरे पास जानकारी आई तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ वो मृत पड़े हुए, रघुवीर सिंह उनका नाम है। ये जानकारी लगने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और प्रेस वालों को भी। तो यहाँ गांव के लोग भी इकट्ठे हुए, सारी जानकारी उनको दी। पुलिस वाले भी कार्रवाई उस पर कर। इसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं, वो मेरे मामा जी हैं। किसी पर शक या कोई ऐसी जानकारी नहीं है मेरे पास। उसके बाद जांच के बाद पता लगेगा। मुझे यही जानकारी लगी कि मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। उनका करते क्या थे? ये कुछ नहीं, घरेलू काम करते थे, कृषि। मतलब यहाँ इनकी दुकान है तो यहाँ आते जाते रहते थे। वो हमेशा उनका यहाँ आना जाना रहता था। ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। अचानक से किसके साथ क्या विवाद हो गया, क्या जानकारी, इसकी कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है? शारदा चौक के पास दुर्गा पंडाल तैयार करते समय करंट लगने से कारीगर की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब पंडाल बनाने के दौरान लोहे का पोल ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन से टकरा गया। घायल कारीगर शिवम ठाकुर का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी। ये कल रात में दिनांक 20/9/25 की रात में लगभग 11:30 बजे श्री ओम दुर्गा उत्सव समिति शारदा चौक के सदस्य दुर्गा प्रतिमा रखने के लिए मंच तैयार कर रहे थे और ट्रेस लगा रहे थे। तो ट्रेस लगाते लगाते एक ट्रेस का हिस्सा ऊपर बिजली के तार से छिल गया। तो लगभग सभी सदस्य उसकी चपेट में आते आते बचे। एक सदस्य शिवम ठाकुर जो ट्रेस लगने से दूर जाकर झटके से गिरा, इसके सिर में चोट आई। उसको लोग तत्काल अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो सूचना पर मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया है। सर, कितने लोग घायल हैं? घायल 2 लोग घायल थे। एक को हल्का सा लगा था, वो जानकी रमन में अस्पताल में भर्ती हुआ था, उसकी छुट्टी हो गई है। उसको कोई विशेष चोट नहीं थी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, कैसे ये घटना हुई है? ये अभी जांच में है। अभी वो सभी चीज़ें निकल के आएंगी जांच के दौरान कि ये किस प्रकार से लापरवाही है, समिति की लापरवाही है या स्टेज लगाने वाली की है। ये जांच चल रही है। जैसे ही जांच पर जो भी निष्कर्ष होगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस जगह की घटना और कब की है? ये कल 20/9 की रात्रि 23:30 बजे रात की घटना है। ये रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने श्री ओम दुर्गा उत्सव समिति का जो मंच बनता है, प्रतिवर्ष वो दुर्गा जी रखते हैं, वहीं की घटना है। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं समिति के सदस्य हैं। सभी लोग समिति के सदस्य ही उसमें लगा रहे थे। समिति के सदस्य ही है। वहीं रिलायंस पेट्रोल को पीछे छुई खदान में PHE ऑफिस के सामने रहता है। शिवम ठाकुर नाम है। सर, घटना ऐसी हुई कि हमारी समिति जो है आज 15-20 वर्षों से बहुत अच्छी शारदा चौक बेदिया का ओम दुर्गा उत्सव समिति, हम लोग बहुत अच्छे से इसको मनाते थे। इस वर्ष ऐसा हुआ कि हम लोग कल रात को ट्रेस लगा रहे थे और ट्रेस लगाते हुए क्या हुआ कि हाई टेंशन हमारी ऊपर ही थी। तो ट्रेस लगाते लगाते हम लोग 20-25 कार्यकर्ता जो हमारी समिति के, ऐसा नहीं कि हमारी समिति सब एक ही है, सारे कार्यकर्ता ही है, कोई अध्यक्ष नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, सब सारे अध्यक्ष हैं। तो इसमें हाई टेंशन ऊपर ही थी। हम लोग ट्रेस लगा रहे थे सर्कल। तो ट्रेस लगाते लगाते क्या हुआ, 20-25 कार्यकर्ता सारे ट्रेस को उठा रहे थे। तो धोखे से वो ट्रेस हाई टेंशन में टच हो गया
तो 20-22 लोगों को सबको करंट लगा सर। मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, मेरे को तो खुद लगा, मैं खुद बेहोश हो गया था। मेरे को कार्यकर्ता ने ही बचाया, नहीं तो आज मैं भी शायद नहीं मिलता किसी को, मैं भी बेहोश हो गया था। तो जिसमें से हमारा एक कार्यकर्ता है शोभम भाई, वो बेचारा हमारे बीच में आज नहीं रहा, उसको भी करंट लगा, मेरे को भी लगा, और भी लगा, हमारे मंजू भाई उनको लगा, हमारे भैया हैं बंटी भी उनको भी लगा, सबको करंट लगा। लेकिन उसमें 2-3 जो ऐसे थे जो नहीं झेल पाए, जैसे हमारा शोभम भाई है, वो बेचारा हम लोगों के बीच में नहीं रहा, उसके लिए हम लोगों को खेद है। क्या लगता है ये कैसे हो गई ये घटना अचानक? सर कुछ नहीं बता सकते, सब के सब एकदम जुटे हुए थे। माता रानी को कल बैठना था, अब एकदम से क्या बताएंगे सर। दुर्घटना कुछ चोटें भी आई थी। हाँ, कैसा सर? चोट कहाँ आई थी? सर उसको वो करंट लगने से गिर गया था, तो उसके सर पे चोट लगी थी। और कितने लोगों को चोट आई? और सर करीब 6-7 लोग तो गंभीर थे, और बाकी सब तो करंट लगने से छूट गए थे। जो ज़्यादा पास थे हाई टेंशन को, उनको थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, जैसे मैं हूँ, मेरे को ज़्यादा लगा है, शोभम भाई हैं, एक और है जो भी अस्पताल में भर्ती है। तो सब समिति वालों ने उनको बाकायदा भर्ती भी कराया, सब कुछ किया। अभी एक का इलाज चल रहा है, पूरा समिति ही करा रही है। वो भी बेचारा गंभीर है, लेकिन आज वो थोड़ा सा खतरे से बाहर बताया डॉक्टर को। कल रात को मेरे को भी खतरे से बाहर बताया। किस जगह की घटना थी भैया? सर शारदा चौक बेदी नगर के बीच में, शारदा चौक बेदी नगर कहलाता है, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। किस चीज़ से तार टच हो गया था? हाई टेंशन से टच हो गया था ट्रेस। मेरा कबीर नाम है। थाना खमरिया क्षेत्र में एक युवती के साथ वाहिद नामक युवक द्वारा धर्म छिपाकर दोस्ती कर लाखों रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत के बाद हिंदू संगठन की मदद से युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी। हिंदू संगठन के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि एक विशेष समुदाय के लड़के के द्वारा एक लड़की को परेशान किया जा रहा था, जो शिकायत जांच में लिया जाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाशिद मंसूरी आधारताल निवासी, वह मुझे परेशान कर रहा था, बहुत समय हो गया। मेरे परेशान करने की कोशिश भी किया, परेशान भी किया। फिर मुझसे कुछ पैसों की मांग करता था कि आप मुझे ये पैसे दो, वो पैसे दो। मैंने दिया। फिर उसके बाद मुझे कहीं से पता चला कि वह मुसलमान है। पहले उसने मुझे हिंदू बन के बात करने की कोशिश किया और बात भी किया। फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए, वही लगभग 2-3 लाख रुपए अपने घर से। फिर जब मुझे पता चला वो मुसलमान है, तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। फिर उसने बहुत कोशिश की कि फिर से बात करे, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर उसने मेरी छोटी बहन को फंसाने की कोशिश किया उस जाल में, और मेरी बहन उसके जाल में फंस गई। फिर मेरी बहन ने भी उसको हेल्प किया। मैंने बहुत समझाया अपनी बहन को, परंतु वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो मुझे अपने घर में बताना पड़ा ये सब चीज़। कुछ ज़बरदस्ती अभी कुछ कर रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठन आपके साथ आया है यहाँ? जब परेशान कर रहा था मुझे कि बात करिए, और मेरी बहन को भी यही परेशान कर रहा था कि पैसे दो, बात करो। फिर आपने क्या किया? प्रीति मैम से बात किया और उनको सब बताया मैंने। फिर उन्होंने मुझे समझाया ये सब चीज़ें कि अब। फिर आज आप लोग कहाँ आए? ये खमरिया थाने। ठीक है। 8 जून को विजयनगर थाना क्षेत्र की शराब दुकान में हुई पत्थरबाजी में मृत हुए मैनेजर दिलीप सिंह सग्गू के प्रकरण में पुलिस ने फरार आरोपी मदन जायसवाल को ISBT ग्रीन सिटी रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित था, उसे न्यायालय में पेश किया गया। 18 सितंबर को वाहन चेकिंग के दौरान पूर्व महापौर प्रभात साहू और ट्रैफिक पुलिस कर्मी के बीच विवाद हुआ था। अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि पूर्व महापौर गालियों का प्रयोग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी आरक्षक को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। हमने बोला शहर की यातायात पहचाने नहीं, बात तो ढंग से कर गाली पकड़ा। अरे गाली तेरी गाली फालतू क्यों बोल रहे हो? समझदार आप ही हो ना, सबसे सीनियर आदमी से लड़ाई करोगे क्या? गाली बकोगे? कौन गाली बक रहा है? गाली बकोगे? नहीं हो गया, गाली बकोगे? संबंधित बलदेव वाले मामले में कुछ भीड़ के द्वारा वहां पर जो ट्रैफिक के जवान थे उनके शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज की गई थी, जिस संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र अज्ञात लोगों पे दर्ज है। इसमें वीडियो फुटेज देखा जाएगा। अगर जो लोग पुलिस के साथ झूमा झटकी या शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं
उनको चिन्हित कर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें वायरल वीडियो में पूर्व महापौर के द्वारा स्वयं गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं, इसको लेकर पुलिस द्वारा क्या साक्ष्य? उसका परीक्षण कर लिया जाएगा। अगर उसमें ऐसा कोई वीडियो है और जिसमें अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो परीक्षण उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी सर कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है? अभी उसमें वीडियो फुटेज देखा जा रहा है और चूंकि आरोपी अज्ञात है, भीड़ थी, तो भीड़ में किन लोगों के द्वारा किया गया है उनकी पहचान स्थापित की जा रही है और जैसे ही पहचान स्थापित होगी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर के सभी देवी मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। बड़ी खेरमाई मंदिर में माता रानी के स्नान और पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था की गई। मंदिर समिति ने 600 स्वयंसेवकों, 32 सीसीटीवी कैमरे और अस्थायी पुलिस चौकी की व्यवस्था की है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, हमारे यहाँ माता का 9 दिन में 9 अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। साथ ही साथ सप्तमी, अष्टमी, नवमी को विशेष रूप से माता की रात्रि 12 बजे महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष माता की नवरात्रि के पर्व पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से मेले के दुकानदार आए हैं एवं देश विदेश से माता के भक्त आते हैं। मैं आपको बता दूं, रात में करीब 1 बजे से माता के लिए कतार लग जाती है जल ढारने की, क्योंकि माता के यहाँ प्रथा है। इस वर्ष हमारे यहाँ लगभग 600 स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं श्रद्धालुओं की सेवा में। 32 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए एवं एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तरीके की परेशानी ना हो। एवं बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगा हुआ है। समय समय पर प्रसाद वितरण, उनकी सुरक्षा, सेवा सभी में हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। जय माता दी। अधर मिश्रा, प्रवक्ता श्री बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट। नवरात्रि और दशहरे पर्व के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। 3 मुख्य चौक और बाजार मार्गों का निरीक्षण किया गया। अतिरिक्त 250 पुलिसकर्मी, एसटीएफ और डीजी रिजर्व की फोर्स तैनात की गई। नवरात्रि दशहरा का पर्व आज शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पहला दिन है और जबलपुर का सबसे बड़ा आयोजन यह होता है। इसमें कानून व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं के लिहाज से पुलिस प्रशासन की टीम लगातार सक्रिय है। इसी तारतम्य में आज जो चल समारोह का रूट है और बाकी अन्य संवेदनशील स्थान है वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें जबलपुर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ करीब बाहर से हमको 250 का फोर्स मिला है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आरएएफ की एक पूरी कंपनी है और एसटीएफ का बल मिला है, अपने डीजी रिजर्व का बल मिला है। ओवरऑल हमारी तैयारी पूरी है और उम्मीद है कि पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक अच्छे माहौल में संपन्न होगा। कुछ क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन करने की जो चल समारोह का मार्ग है आपका हनुमान ताल, गोहलपुर और इसके बाद ये लॉर्डगंज का क्षेत्र, कोतवाली का क्षेत्र, इन सभी इलाकों से होते हुए फ्लैग मार्च निकलेगा। महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश में जीएसटी के 2 स्लैब लागू होने से आम जनता और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की बड़ी राहत किसी सरकार द्वारा पहले नहीं दी गई। देखिए, पूरे देश में आज उत्सव का माहौल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक देश हित जनहित में बड़ा निर्णय लिया गया और जिस तरह से जीएसटी की दरों में कम किया गया और उसके साथ साथ सरलीकरण किया गया, अब केवल 2 ही स्लैब रखे गए, तो आज उसके कारण से पूरे देश में घर परिवारों में खुशी का वातावरण है, उत्सव का वातावरण है, क्योंकि सीधा 10% और कई चीज़ें तो पूरे तौर पर ही खाने पीने की चीज़ें मुक्त हो चुकी हैं। तो हर घर परिवार में आज उत्सव का वातावरण है। और जो जानकारी हमको मिल रही थी कि गृहिणियां तो पिछले कुछ दिनों से माननीय मोदी जी की घोषणा के बाद से आज के दिन का इंतज़ार कर रही थी कि वो आज ही घर की ज़रूरतों का सामान भी खरीदेंगी। वो दूरदृष्टि से काम करती हैं, मितव्ययता से काम करती हैं, तो स्वाभाविक है कि वे सब माताएं बहनें भी आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। मैं स्वयं भी अभी महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय में उनको बधाई देने के लिए, उनके साथ
मिष्ठान उनको वितरण करने के लिए मैं आया था। और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सभी बहुत खुश हैं माननीय मोदी जी के इस निर्णय से और पूरा देश इसको उत्सव के रूप में मना रहा है। कांग्रेस को तो कहना ही है, आज़ाद भारत के इतिहास में कांग्रेस बता दे कि कभी एक साथ इतनी बड़ी छूट किसी सरकार के द्वारा दी गई है क्या। और इसलिए कांग्रेस का मतलब देश नहीं है, बल्कि देश में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका विरोध का मतलब कांग्रेस है।